हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बीके मेहता बुक का न्यूमेरिकल सेक्शन क्लास 8। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। 82 तक हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। तो 83 वीडियो देखते हैं, मतलब 83 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का बीके मेहता बुक का फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। बोल रहा है द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज। बोल रहा है कि हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, मतलब जो हॉट रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट का, वो हायर होता है कोल्ड रेजिस्टेंस देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, एक फिलामेंट की बात कर रहा है बल्ब का, तो फिलामेंट है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहा है कि हाई है, मतलब उसका जो इस फिलामेंट का क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस हाई बोल रहा है। तो हाई कब होगा फ्रेंड्स? तो जब इसका क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, तो इसके लिए क्या है, टेम्परेचर जो, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा इसके लिए, हाई होगा, मतलब पॉजिटिव। डायरेक्ट ये जो इंडिकेट कर रहा है कि बढ़ेगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये साइन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो ये क्या शो करता है फ्रेंड्स, यही शो करता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव। ये तो थ्योरी सेक्शन है फ्रेंड्स। आप बीके मेहता बुक का थ्योरी अगर आप लोग पढ़े भी होगे अपने से, खुद से अगर सेल्फ स्टडी रीडिंग डालोगे तो ये सब थ्योरी सेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सब पे ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरी नहीं है, देखिए और टिक लगाते बढ़िए। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए नाइक्रोम वायर यूज एज ए हीटर। एक हीटर है जिसमें कौन सा वायर यूज हुआ है फ्रेंड्स, नाइक्रोम वायर। कॉयल हैज ए रेजिस्टेंस 2 ओम पर मीटर। देखिए, एक हीटर है जिसमें नाइक्रोम वायर यूज हुआ है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, तो आर बराबर आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 2 ओम पर मीटर। 2 ओम पर मीटर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि 1 मीटर में कितना, 2 ओम, यही है ना पर मीटर। तो यही बोलता है 1 मीटर में कितना, 2 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू। फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट, पावर कितना है हीटर का, 1 किलोवाट। इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1000 वाट में, ठीक है। एट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है फ्रेंड्स, 200 वोल्ट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज, तो पूछ रहा है आपसे कि लंबाई वायर का बताइए मीटर में। तो सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स, कोई नहीं यहाँ से। तो लेंथ पूछ रहा है वायर का, तो देखिए पहले हमको क्या करना है, भी पता है, मतलब पी पता है, भी पता है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। हमको चाहिए आर का वैल्यू, तो वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब भी आपका कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 2 पे होल स्क्वायर बाय पी कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1000। तो इसको सॉल्व करिए, तो 2 बार लिख सकते हैं 1000, ये 0 कट, फिर इस 1 0 से 1 0 कट, बचा कितना फ्रेंड्स, 2 2 गुना 4 0, इतना ओम बचा फ्रेंड्स। तो आर का वैल्यू हमको क्या आ गया, 40 ओम आ गया ना फ्रेंड्स, 40 ओम। लेकिन देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर चलिएगा तो 1 मीटर में दिया हुआ है कितना, 2 ओम है ना फ्रेंड्स। तो हम पूरे वायर का ये जो रेजिस्टेंस आया, ये कितना आया, पूरे वायर का जितना भी वायर का लेंथ है उसका 40 मीटर आया। तो 1 मीटर में 2 ओम। तो अगर हमको चाहिए क्या, लेंथ चाहिए कि लंबा कितना है, मतलब ये एक वायर मान लीजिए कुछ है x मीटर का
लेंथ का कुछ वायर है, उसका पूरा रेजिस्टेंस उस वायर का कितना है 20 ओम है, ये 40 ओम है, सॉरी 40 ओम है। तो उसी वायर का लेंथ हमको पता करना है, मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए। तो पता करने क्या है कि 1 मीटर में 2 ओम, उसी तरह 2 ओम होगा, 1 मीटर में 2 ओम। तो इसको बदल लेते हैं, 1 ओम में कितना 1/2 मीटर बदल सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसी तरह 40 ओम बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए 40/2 मीटर, तो इससे इसे काटेगा तो कितना 20 मीटर, इसका मतलब लेंथ निकल गया 20 मीटर। तो मेरा वायर कितना लंबा है फ्रेंड्स, 20 मीटर का वायर है, जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 40 ओम। यही आंसर है फ्रेंड्स, इजीली निकल गया फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं, पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कॉमा ए करंट ऑफ 1 माइक्रो ओम फ्लो थ्रू इट डॉट द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, बताइए। तो इजी है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, आपको गिवन क्या दिया है डाटा, गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है आपको वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट्स आपको पता है, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और करंट कितना फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, करंट हो रहा है 1 माइक्रो ओम, जिसको आप बदल सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर में आप बदल सकते हैं फ्रेंड्स। द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, और पूछ रहा है आपसे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को पूछ रहा है आपसे क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, तो कंडक्टेंस को जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमको तो देखिए कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस का इसके इन्वर्सली रेसिप्रोकल होता है तो आर के, तो आर हमको चाहिए तो जी निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस डाटा से। तो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ I = V/R जानते हैं। V का मान कितना है फ्रेंड्स 1, और सॉरी ये हटाइए यहाँ। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, तो इस फार्मूला में हम लोग रख सकते हैं कि इस फार्मूला में हम लोग देखिए रख सकते हैं कि I = इसमें हम रख सकते हैं कि I का मान रखिए तो 1 × 10⁻⁻6 = V है हमारा 1, और R का वैल्यू निकाल जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो R इस तरफ भेजिए 1 × 10⁻⁻6, और -6 को ऊपर भेजिएगा तो +6, तो R इतना हो गया फ्रेंड्स। तो R हो गया, तो R मेरा आ गया कितना फ्रेंड्स, R मेरा आ गया 10⁻6 ओम। हमको लेकिन पूछा क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि G का वैल्यू, तो G का मान जानते हैं 1/R, तो इसको रखते हैं 10⁻6, इसको बदलता है 10⁻⁻6, ये हमारा आएगा 1 माइक्रो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मोह, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना था, छोटा सा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का लगाना था। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख लिया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच वोल्टेज इज नेसेसरी टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ 0.24 मतलब C इन 0.8 सेकेंड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 मतलब 500 ओम।
मतलब क्या है, आपको वैल्यू पूछ रहा है हाउ मच वोल्टेज, मतलब वोल्टेज कितना नेसेसरी रिक्वायर्ड है कि क्रिएट अ फ्लो ऑफ इतना चार्ज को इतना सेकेंड में थ्रू एक रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस 500 ओम से कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड चाहिए कि किसी करंट को इतना सेकेंड में किसी रेजिस्टेंस से गुजार सके बहने के लिए। तो आइए सिंपल है फ्रेंड्स, सॉल्व कर लेते हैं डाटा लेकर। तो डाटा क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो गिवन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको चार्ज का वैल्यू 0.24 कूलाम गिवन है फ्रेंड्स, और टाइम फ्रेंड्स आपको 0.8 सेकेंड आपको टाइम भी गिवन है, और आर भी वायर का रेजिस्टेंस भी गिवन है, और आपसे वैल्यू पूछा गया है किसका, वोल्टेज का वैल्यू पूछा है, ठीक है, वोल्ट्स में। तो आइए निकल जाएगा, सिंपली है। तो पहले हमको देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स कि आई इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ जानते हैं। तो इससे हमारा देखिए आई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फार्मूला आई का, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर एक आई का फार्मूला हम लोग जानते हैं। ओम्स लॉ के अलावा भी जानते हैं क्या, क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम जानते हैं। चार्ज आपका 0.24 दिया हुआ है कूलाम, और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में 0.8। यहाँ से पॉइंट उड़ाइए 0 यहाँ से पॉइंट उड़ाइए तो 10, 1 0 यहाँ से ख़त्म, 8 से यहाँ ख़त्म 3, तो बचा 3/10 एम्पियर बच गया फ्रेंड्स हमारा। जब हमारा आई आ गया, तो अब हमको बस कुछ नहीं, फिर हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, ओम्स लॉ भी जानते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर जानते हैं ना फ्रेंड्स। तो आई का मान कितना आया 3/10 इक्वल टू वी, और आर का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स 500। तो इस डाटा को आप सॉल्व कर दीजिए। तो भी रखिए इधर, 3 इंटू 500/10, 10 से 1 0 ख़त्म, तो भी इक्वल टू कितना आया फ्रेंड्स 150। तो 150 ये क्या आ गया वोल्ट्स, मतलब वोल्टेज हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, यही आपसे पूछा था। तो सिंपली फ्रेंड्स निकल गया। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस ऑफ ए 75 किलो ओम 10% मतलब 10% रजिस्टर इज। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस पूछ रहा है फ्रेंड्स, किसी एक रेजिस्टेंस का दिया हुआ उसका मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, कंडक्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि 10% रजिस्टर इज है। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है फ्रेंड्स। तो 10% इसमें फ्रेंड्स कुछ क्या मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस पूछा जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस का, जिसमें से 10% रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कट ऑफ कर दिया जा रहा है। तो बताइए कि कंडक्टेंस का वैल्यू क्या है। तो इजी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, देख लीजिए इसको निकालने का तरीका। तो क्या है तरीका, कुछ नहीं है कि आपको पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है 75 किलो ओम, इसको हम बदल लेते हैं 75 के को 1000 ओम में, ठीक है, 75,000 ओम में बदल लिए फ्रेंड। अब इसमें क्या हो रहा है 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप एक तरह से। तो क्या आ जाएगा आर का वैल्यू 10% कटौती करने पे, तो इसी में 10% इसका कटौती हो रहा है फ्रेंड्स। तो कर देते हैं 10% कटौती, तो ये 0 से ये 0 ख़त्म, तो आर मेरा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये माइनस हो जाएगा, तो 0 0 और 5 4 7 6, सॉरी यहाँ पर 4 होगा फ्रेंड्स,
4 हो गया फ्रेंड्स, तो इतना ओम। अब बस ये पूछा है फ्रेंड्स, इसी का अब क्या पूछा है, कंडक्टेंस पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, कि हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि आर जो होता है इन्वर्सली मतलब आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो हमको चाहिए कंडक्टेंस का वैल्यू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वैल्यू में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर का वैल्यू बस पुट कर देंगे। तो 1/, क्या आ जाएगा, 64500। और जब इस डाटा को आप सॉल्व करोगे अगर बुक के ऑप्शन में मैच करवाने के लिए, तो ये आपका क्या आएगा, 14.81 माइक्रो एस साइमन क्या होता है, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिक था, वही 10% कमी करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा नंबर, ये भी 88 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। तो बोल रहा है सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 जूल पर सेकेंड। मतलब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कंज्यूम कर रहा है कितना फ्रेंड्स, वो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को कितना, किस रेट से, तो 540 जूल पर सेकेंड से कंज्यूम कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है ना फ्रेंड्स, और इसी को हम बोलते हैं वाट भी बोल सकते हैं, वाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पावर आपको दिया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। फिर हाउ मैनी किलो वाट, मतलब हाउ मैनी किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी डज इट कंज्यूम इन इतना, और टाइम दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स, 3.5 घंटा। बोल रहा है इतना घंटा में तब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है उसी पे, तो क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट, हम जानते हैं कि फ्रेंड्स क्या जानते हैं, एनर्जी बराबर P इंटू टी, जानते हैं ना, पावर गुना में टाइम। तो यहाँ पावर आपका 540 गुना में टाइम दिया हुआ है 3.5 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एनर्जी जब इसको गुना करेंगे तो पॉइंट हो रहा है 0, 10 से यहाँ 10 ख़त्म, तो बचा 54 इंटू 35 है ना फ्रेंड्स। तो गुना कर लेते हैं, तो यहाँ आइए गुना कर लेते हैं, गुना करिए 20, गुना करिए 15, और यहाँ 12 प्लस में 25, 27 3 37, 0981, तो वैल्यू आ गया 1890। इतना हमारा क्या आया फ्रेंड्स, इतना हमारा आ गया वैल्यू वाट आवर में। लेकिन हमको पूछा, हम लोग जानते हैं एक चीज़ जानते हैं ना फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है, ऐसा यूनिट होता है ना फ्रेंड्स। तो हमको ये क्या सिर्फ दिया हुआ है, वाट आवर में दिया हुआ है, तो इसको किलो वाट आवर में चेंज कर लेते हैं। तो इसके चेंज करने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, बस किलो वाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0, और यहाँ से बचेगा 189 बाय में 100, तो 1.89 ये आ गया किलो वाट आवर। तो यही मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। बोल रहा है द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंडक्टेंस G एंड द वैल्यू भी अक्रॉस इट। बोल रहा है कि पावर जो डेसिपेट है, पावर डिसिपेट इन ए रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर में जो पावर डिसिपेट हो रहा है या थ्रो ऑफ हो रहा है पावर,
इन टर्म ऑफ इट कंडक्टेंस बताइए। मतलब कोई रेजिस्टर्स है जो पावर को थ्रो अप कर रहा है, तो उसको जो रेजिस्टर पावर को थ्रो अप कर रहा है तो उस पावर को कंडक्टेंस के रूप में आपको बताना है, ठीक है, जी के रूप में। एंड द वोल्टेज आपको दिया हुआ है भी अक्रॉस इट, ठीक है, उस रेजिस्टर्स के वोल्टेज अक्रॉस इट क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। तो बस बता देंगे फ्रेंड्स, इजी है। तो देखिए आपको गिवन डाटा दिखा देते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो गिवन दिया हुआ आपको कि एक रेजिस्टर्स है, ये मान लीजिए आर है रेजिस्टर, इसके अक्रॉस में वोल्टेज दिया हुआ आपको भी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये कुछ पावर को डेसिपेट कर रहा है। तो वी स्क्वायर बाय आर कर रहा है पावर डेसिपेट, तो ये रेजिस्टर्स कर रहा है डेसिपेट, पावर थ्रो अप कर रहा है, लेकिन इसको पावर को क्या करना है, इसी पावर वी स्क्वायर बाय आर जो कर रहा है इसको कंडक्टेंस के रूप में दिखाइए। तो हम लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आर होता है। तो बस आर होता है, तो यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि आर बराबर इक्वल टू 1/g हो जाएगा फ्रेंड्स। तो रख दीजिए वी स्क्वायर आर के जगह 1/g, तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स कि p इक्वल टू ये g यहाँ आएगा, तो वी स्क्वायर गुना में g, जिसे हम बोलते हैं वी स्क्वायर g। यही तो मेरा फ्रेंड्स आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था कि कंडक्टेंस के रूप में पावर को दिखाइए, तो हमारा ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स आप देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। बोल रहा है ऑन द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कोई ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट, ठीक है, और फिर उसका क्या है, कोई ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है, जिसका रजिस्टर्स आपको दिया हुआ है, आर का वैल्यू क्या 10 किलो ओम दिया हुआ है। इसको हम पे चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 10,000 ओम हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन वोल्टेज, हमको क्या पता करना है, चेंज इन वोल्टेज पता करना है वोल्ट्स में, ठीक है फ्रेंड्स। चेंज इन वोल्टेज व्हेन द करंट चेंज फ्रॉम 1 मिली ओम टू 5.5 मिली ओम, जबकि हमारा करंट कैसे वैरी कर रहा है फ्रेंड, चेंज कर रहा है 1 मिली ओम से 5.5 मिली ओम चेंज कर रहा है, तब बताना है। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए करंट का भी वैल्यू दिया हुआ है कि क्या कर रहा है, कि क्या कर रहा है कि 1 मिली ओम से वो वैरी कर रहा है कितना तक, 5.5 मिली ओम। इसका कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो वैरी के बीच में एक करंट कॉमन तो होगा, तो उसका क्या निकल जाएगा 5.5 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आएगा फ्रेंड्स 4.5 मिली ओम आ जाएगा फ्रेंड्स वैल्यू आई का। इसको और अच्छा से चेंज कर सकते हैं, तो 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए आराम से हमारा वोल्टेज निकल जाएगा कि वी नो डैट, हम जानते हैं क्या ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर, जानते हैं ना फ्रेंड्स। तो आई दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू भी तो निकालना है, और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, ये दिया हुआ था 10,000, यही ना दिया हुआ था फ्रेंड्स। तो बस इस डाटा को क्या करना है, सॉल्व कर देना भी के लिए। तो भी के लिए सॉल्व करोगे तो इतना गुना 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये +3 हो जाएगा, ये कट जाएगा फ्रेंड्स, ये एक जीरो उड़ाओगे तो ये जीरो काटेगा, तो भी का वैल्यू क्या सिर्फ बचा 45 वोल्ट्स। तो यही तो मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स, इतना समझे होंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो ये है द टोटल चार्ज एंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय,
तो क्या है आपको दिया हुआ कि टोटल चार्ज जो एंटरिंग कर रहा है किसी टर्मिनल एलिमेंट के टर्मिनल पे, वो उसका आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6t पे स्क्वायर माइनस 12t कूलाम, मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है फ्रेंड। ये आपको वैल्यू दिया हुआ। अब पूछ रहा है करंट का वैल्यू। क्या पूछ रहा है? करंट का वैल्यू पूछ रहा है एम्पियर में। कितना टाइम पे पूछ रहा है फ्रेंड्स? 3 सेकेंड पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल रहा है क्या चीज़ का है तो करंट का। और करंट बराबर जानते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला जानते हैं? देखिए इजीली है कि हम लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला। जब इस डाटा से अगर निकालना चाहते हैं तो आई बराबर Q/T, ये फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो क्या है कि हम लोग तो जानते हैं I = Q/T, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है फ्रेंड्स कि किसी इंस्टेंट पे करंट, मतलब T का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसी से आपको पकड़ना होगा फ्रेंड्स कि T का वैल्यू 3 सेकेंड पे बताइए कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये केस किसका बन गया? ये केस बन गया इंस्टेंटेनियस का। और इंस्टेंटेनियस का बीके मेहता में दिया हुआ है, क्या हो जाता है फॉर्मूला? डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, dQ/dt। बस फ्रेंड्स हो गया, यही फॉर्मूला था, इसी को आपको सॉल्व कर देना था। तो dQ आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो फ्रेंड्स दिया हुआ है ये आपको dQ दिया हुआ है तो बस dQ निकालिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि I का फॉर्मूला जानते हैं, I = Q/T। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको T दिया हुआ है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब T पर आपको करंट का वैल्यू चाह रहा है, मतलब 3 सेकेंड पे आपको करंट का वैल्यू चाह रहा है। तो इसका मतलब ये जो है आपको चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है? dQ दिया हुआ है। तो dQ का दिया हुआ है तो फ्रेंड्स क्या बोलता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर करंट का वैल्यू चाहिए तो वो क्या फॉर्मूला बन जाता है? dQ/dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। तो 6t² माइनस 12t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या फ्रेंड्स बन जाएगा? 12t माइनस 12 आ गया, ये इतना एम्पियर। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं बन गया है, अभी टाइम एक स्पेसिफिक टाइम 3 सेकेंड पे करंट का वैल्यू आपको बताना है। तो I = 12 गुना में 3 माइनस 12, 3 6 3 माइनस 12, और I = 4 तो 24 एम्पियर। यही मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ऐसे निकालना होगा फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन को। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, द करंट इंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। तो क्या बोल रहा है कि करंट किसी एलिमेंट के टर्मिनल पर इंट्री कर रहा है, मतलब इंटर कर रहा है, ठीक है। तो करंट का मान आपको दिया हुआ है कि I का मान क्या दिया हुआ है, जो किसी भी एलिमेंट के टर्मिनल पर इंटर कर रहा है। तो 6t² माइनस 2t, इतना एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल चार्ज आपसे, मतलब Q का मतलब Q वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टोटल चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स, उस एलिमेंट में। और एंटरिंग द टर्मिनल बिटवीन, और टाइम का, कुछ टाइम का आपको वेरिएशन दिया हुआ है कि t = 1 पे 1 सेकेंड में और t = 3 सेकेंड में। बता रहा है कि करंट आपको किसी एलिमेंट के टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, तो आपको चार्ज बताना है, जिसको समय जो है 2 समय डिफरेंस दिया हुआ है, 1 सेकेंड और
3 सेकेंड में। तो टोटल चार्ज बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइम का वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो अभी हम प्रीवियस सॉल्व किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट आई का फॉर्मूला जानते हैं चार्ज के, चार्ज अपन में टाइम के रिस्पेक्ट में करंट निकाल लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ नॉर्मल करंट नहीं निकालना है, यहाँ इस बार टाइम का क्या क्या है आपको चेंज दिया है। तो हम इंस्टांटेनियस वाला निकालें, इंस्टांटेनियस करंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता क्या है dq/dt। लेकिन यहाँ टाइम का क्या है वेरिएबल दिया हुआ है 1 सेकेंड से 3 सेकेंड। तो इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को भी मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा i dt इंटू dq। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी क्या है फ्रेंड्स टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये अब केस बन जाएगा डिफ्रेंसिएशन से किस में फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में। कैसे, क्योंकि हमको q चाहिए टोटल चार्ज, तो हमको टोटल चार्ज चाहिए फ्रेंड्स। तो i dt, और जब इस d को आप इस तरफ भेजोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन में तो इसी से होता है फ्रेंड। यहाँ एक t लोअर और t हायर का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि टाइम वेरिएबल था तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। तो बस अब चार्ज फॉर्मूला पर रखना है। तो लोअर टाइम हमको कितना है 1 सेकेंड, हायर 3 सेकेंड, और i का वैल्यू क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 6t² माइनस 2t dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, बस इस डाटा को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डाटा को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन तो आप लोग को भी आता होगा, इतना छोटा इंटीग्रेशन है, ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है फ्रेंड। तो जब आप इसको तोड़ोगे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू टी पे क्यू 3 माइनस 2 और t² बाई टी पावर रेंज ये हो जाएगा। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 से 3 गया तो 2t 2 गया माइनस t² और 3t। इतना तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। इतना फ्रेंड्स यहाँ सॉरी यहाँ 1 चल रहा था ना, 1 दिया हुआ था फ्रेंड्स, ये 1 ये 1 और सॉरी फिर ये 1। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग पावर तोड़ देंगे। तो पावर कैसे तोड़ते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहले एक बार हायर लेंगे फिर लोअर। तो हायर एक बार लेंगे जहाँ पर टाइम है t² माइनस फिर क्या लेंगे फ्रेंड्स 3² इंटू फिर 2 1 का क्यूब चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। इस डाटा को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो q इक्वल टू 227 माइनस 9 गुना 2 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो q यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ एक गलती मैंने डिफ्रेंसिएशन में थोड़ी सी कर दी फ्रेंड्स, भूल गया था फॉर्मूला लग गया दूसरा। यहाँ देखिए माइनस होता है ना फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ माइनस चलता है तो माइनस हो गया फ्रेंड्स। इसको ये थोड़ा सा तो ये हो जाएगा कितना सर 14 तो 5 माइनस 9 और ये 1। तो आपका ये आ जाएगा
क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 545 माइनस 1, इसको जब आप करोगे तो 44 कूलाम, यही तो आएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 इंटीग्रेशन था, थोड़ा सा मॉडिफाई था, इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूला लगाना है और उसमें उसको डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन में ले जाना है और बस हो जाएगा, क्योंकि हमको टाइम का ये दिया हुआ तो 2 वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आज इतना ही क्वेश्चन हम लोग ले पाए समय में, तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसका कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर पूरा बीके मेहता बुक कंप्लीट करने का मैं सोचा हूँ फ्रेंड। फिर उसके बाद आर के राजपूत भी लेकर आऊँगा मैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।